अगले दिन तक उसका दिल भजा बुझा और अंदर खामोश खामोश रहा। जभी तो वो मन ही मन में समीर से नाराज हो गई। और फिर जब अगले दिन उसने फ़ोन किया तो उसने जानबूझकर काल काट दी। दूसरी बार बील हुई तो काल रिसीव भी न की। बील पे बील बजने लगी। उसने कान लपेट लिए अनजान बन गई। समीर के अंदर खटक से गया। वो परेशान सा होकर घर पहुंच गया। सामना भाभी से हुआ तो बेअख्तियार उसने मनाहिल को लंच कराने का कह दिया। भाभी ने उम्मी से इजाज़त लेकर मनाहिल को तैयार होने को कहा तो वो मानकर ना दी। फिर भाभी ने धमकाया कि समीर इंदर आ जाएगा खुद लेने। तो फिर इसे बादल नखवास्ता तैयार होकर इसकी गाड़ी में आकर बैठना पड़ा। मगर वो सारा रास्ता खामोश ही रही। समीर बार बार उसे बुलाता रहा मगर उसने चुपका रोज़ा न तोड़ा। आखिर समीर तब गया। क्या है यार, ये तुम किस तरह से मेरे साथ बैठी हो? अब को क्या समझ में आता है? उसने दांतों पे दांत जमाए। तुम्हारी बेवजह की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। अगर कोई नाराज़गी है तो बता दो। अब को मेरी नाराज़गी की कब से परवाह होने लगी? इसने नम आंखों से कहा तो वो नरमी से मुस्कुरा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहतरमा नाराज़ हैं। वो शरीर हुआ तो मनाहिल ने सर झटक दिया। वजह पूछ सकता हूँ, जो दिल के करीब होते हैं दिलों के राज जानते हैं। उसे तंज किया तो मुस्कुराते लब उसके वहीं भेज गए। मनाहिल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा रवैया क्यों और किस वजह से ऐसा है। ओके, अगर ये बात है तो मैं चली जाती हूँ। वो टेबल पर हाथ रखकर तेज़ी से उठ खड़ी हुई। उसने बेसाख्ता उसके हाथ पर हाथ रखा। मोहब्बत यूं आसानी से छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। इसकी आंखों में लिखने लगे। तो फिर ये मोहब्बत ख़ास मोहब्बत के दिन कहाँ गायब हो गई थी कि फूल तो भेजना दरकिनार, फ़ोन तक न किया और न ही कोई इजहार। अवा तुम्हारी नाराज़गी की वजह ये है। उसे पल भर में सारी बात समझ में आ गई। क्या उससे भी बड़ी कोई वजह हो सकती है? आधर आओ और आराम से बैठो। उसने दोनों हाथों से पकड़कर उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठा लिया। मगर उसका मना अभी भी फूला हुआ था। मेरी बात सुनो मगर गौर से। उसने पूरा मना अंगली से अपनी जानब किया। मेरी मोहब्बत किया। इतनी कमज़ोर है कि तुमने उसे सिर्फ एक दिन पर लाजिम करके छोड़ देना चाहा। वो एक दिन बहुत ख़ास होता है। मिस्टर समीर, उसके लहजे में अब भी तंज था। हाँ, इन लोगों के लिए जो मोहब्बत सिर्फ एक दिन करते हैं, जिन्हें रूहानी मोहब्बत के चाह नहीं बल्कि जिस्मानी मोहब्बत की हौस होती है। उसके एक ही तंज ने उसकी सारी हुआ निकाल दी। तुमने मेरी मोहब्बत भी सिर्फ एक दिन के तराजू पर रख कर तोलना चाही। मुझे अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। संजीदा लब और लहजा अब नाराज़गी में डूबने लगा था। 14 फरवरी की मोहब्बत इन कमज़ोर लोगों की कमज़ोर मोहब्बत की निशानी होती है, जो साल भर इधर इधर मना मारते और वक्त ज़ाये करते रहते हैं और उसी दिन के इंतज़ार में रहते हैं कि वो किसी अपने को इस दिन विश कर लेंगे, उस पर अपनी मोहब्बत या ताकत का सबूत देंगे कि उसके दिल में वो बसता है, और बाकी के साल के दिन ज़ाये कर देते हैं। ये तो वही जान सकता है जो सच्ची मोहब्बत का तलबगार और ख्वाहां होता है। इसकी आंखों में देखता, इसका लफ्ज़ लफ्ज़ सच अगल रहा था। मनाहिल का दिल डूब डूब कर अभरने लगा। सच में मनाहिल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। मगर फिर भी अगर तुम यही चाहती हो कि अपने मोहब्बत का इजहार सिर्फ 14 फरवरी को करूं तो ठीक है। फिर साल भर मेरा इंतज़ार करो। मैं अगली 14 फरवरी को तुम्हें फूल कार्ड भेज दूंगा और फ़ोन करके अपनी मोहब्बत का इजहार भी करूंगा। बाकी के सारे दिन तुम इंतज़ार करना। ओके, अब अगले साल मिलेंगे। खुदा हाफिज़। समीर संजीदा चेहरा लिए तेज़ी से उठा और मड़ गया। मगर मनाहिल को तेज़ी से होश उन्हें में वक्त न लगा और उसने उसका बाजू पकड़ लिया। वो रख गया। मनाहिल ने कान पकड़ लिए और साथ ही उसकी आंखें भर आई तो समीर का दिल डूब गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत नादिम भी। वो रो रही थी। अभी जो तुमने कहा, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही न गया। मैं फजूल में इतना जज्बाती हो गई। अरे पागल, समीर ने फ़ौरा उसका चेहरा हाथों में थामा। हो जाता है नादानी में कभी कभार ऐसा, लेकिन याद रखना समीर तुम्हारा है। इसकी मोहब्बत ख़ास दिनों की मोहताज नहीं। वो जब चाहे अजहार कर दे। ये तो रवां रहने वाली चीज़ है, सिर्फ एक दिन में समटने वाली नहीं। और इसकी आंखों में वो ठाटे मारता हुआ मोहब्बत का समंदर देखती चली गई।